हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो मांगा लवर्स। तो आपको कैसा मांगा पसंद है? बिट्रे, रिवेंज, एडवेंचर, फैंटेसी, एक्शन, ओपीएमसी। इसीलिए मैं एक्सप्लेन करूंगा एक कल्टीवेशन मांगा स्पेशल आपके लिए। इसलिए शुरुआत करते हैं मांगा से। तो चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक माउंटेन जो जंगल के बीच में खड़ा हुआ था। फिर नरेटर फाइस हमें बताता है इस माउंटेन का नाम है मेडिकल लैंड। इस लैंड में रिचुअल प्लांट कल्टीवेशन करता है, वो भी कॉप्स के ऊपर। फिर हम देखते हैं जंगल का सीन, जहाँ पर वो जंगल तो खूबसूरत था, उसके साथ ही उस जंगल में बहुत ज्यादा कॉप्स पड़ा हुआ था। फिर हम देखते हैं एक कॉप्स के अंदर से स्पिरिचुअल प्लांट निकला हुआ था। फिर नरेटर वॉइस हमें बताता है ये जो स्पिरिचुअल प्लांट है ये कॉप्स के अंदर से एनर्जी सोख के खुद को नरिश करता है। बाद में यही प्लांट हर्ब बन के कल्टीवेटर लेके जाए। हम देखते हैं एक लड़का जो पीठ में एक बास्केट को लेके हर्ब ढूंढने के लिए आए। फिर हम देखते हैं वो लड़का एक हर्ब को हाथ में लेके बोलता है इस हर्ब की क्वालिटी बहुत ज्यादा लो है, मैं मार्केट में जाके लोगों को क्या एक्सप्लेन करूंगा। तभी उसकी नजर किसी प्लांट की तरफ पड़ता है। फिर उसी तरफ जाते हुए बोलता है आखिरकार ये क्या है। फिर हम देखते हैं कॉप्स को जो कि एक पेड़ के अंदर दबा हुआ था और उसकी सीने के ऊपर एक रेड कलर का फूल खिल रहा था। फूल को देख के वो लड़का भी खुश होकर बोलता है अरे ये तो एक प्रोफाउंड क्रिम्सन हार्ट ग्रास है। मुझे लगा नहीं था इस कॉप्स के अंदर से इतना प्रीशियस रेयर और टॉप क्वालिटी का स्पिरिचुअल प्लांट निकलेगा। लगता है आज हेवन भी मेरे साथ है। फिर वो लड़का अपनी हाथ बढ़ाकर उस स्पिरिचुअल ग्रास को निकालने लगता है। फिर कुछ तो होता है, वो कॉप्स जिंदा होकर सीधा उस लड़के के हाथ को पकड़ लेता है, जो देखकर वो लड़के की फट के चौसठ। वो लड़का सच में बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अचानक से वो कॉप्स बात करने लगता है और अपनी कपटी आवाज में कहता है ये कौन सा साल चल रहा है। ये बात सुन के ही जो कॉप्स बात कर रहा है उस लड़के की फट के 4464 हो जाता था और फिर गिरते पड़ते दूर जाते हुए बोलता है बैटल गॉड कैलेंडर के हिसाब से 12,058 ईयर्स चल रहा है। फिर से वो लड़का घबराते हुए बोलता है कॉप्स स्पीकिंग, ये कॉप्स बात कर रहा है, क्या ये सच में एक ज़ॉम्बी है? फिर वो लड़का दुम दबा के भागते हुए चिल्लाते हुए बोलता है अच्छा ये होगा मैं अपने मास्टर को जाके इसको रिपोर्ट करूं। जो देख के वो ज़ॉम्बी या कॉप्स कुछ भी हो वो बोलता है एक मिनट रुक जा, मुझे तुझसे कुछ पूछना था। तभी वो कॉप्स कमजोर हो गया बोल के नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कॉप्स के अंदर से एक यंग सा लड़का बाहर निकलता है और निकल कर ही कहता है 12,058 ईयर्स। मुझे लगा नहीं था मैं मरने के 10 साल बाद वापस आऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है 10 साल आगे का सीन। एक लड़के की सीने के अंदर 3 बड़े बड़े नीडल्स घुसा हुआ। तभी हम देखते हैं सामने एक लड़का और पीछे एक लड़की खड़ी हुई थी और लड़का बोलता है तू मुझे ब्लेम मत कर, ब्लेम करना ही है तो अपनी तकदीर को कर, क्योंकि तू हंग फैमिली का जीनियस है और तूने अपनी बॉडी के अंदर एंसेस्टर ब्लड को अवेकन कर लिया। इसलिए तेरी बॉडी वन फैमिली के लिए एक ग्रेट ट्रेजर है। इसीलिए हमने प्लान किया तेरी टैलेंट को वन फैमिली को ही मिलना चाहिए। जो सुन के वो लड़का भी बोलता है क्या इसलिए तू अपने दोस्त को ही मार देगा इस टैलेंट के लिए? फिर से वो लड़का अपने हाथ में से बड़े बड़े 2 नीडल्स निकालते हुए बोलता है मुझे माफ कर देना, फैमिली एल्डर्स तेरी एंसेस्टर ब्लड के ऊपर बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए वो ब्लड तो वेस्ट नहीं होगा और रही तेरी बॉडी उसको मैं यूज करूंगा स्पिरिचुअल प्लांट को नाइस करने के लिए। बाद में उसको रिफाइन करके पील बना दूंगा। फिर वो लड़का पीछे खड़ी हुई वो लड़की से चिल्लाकर बोलता है रूसान तुमने इसके साथ टीम अप करके मेरे ऊपर अटैक क्यों किया, जवाब दो मुझे। जो बात सुन के वो लड़की उसको कुछ जवाब तो नहीं देती, बस घूरती रहती है। फिर वो लड़का मन में सोचता है क्यों तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही थी और तुमने मुझे आंसर क्यों नहीं दिया, क्यों? बैक टू प्रेजेंट। फिर वो लड़का निराश होकर बोलता है 10 साल बीत गया। मेरा चाइल्डहुड स्वीट हार्ट लुओसेन और मेरी बेस्ट फ्रेंड चेंजाई दोनों ही मुझे बिट्रे कर दिया। मुझे मारने के बाद मेरी बॉडी को इस फॉरेस्ट के अंदर फेंक दिया ताकि मेरी बॉडी को स्पिरिचुअल प्लांट नाइस की तरह यूज कर सके। वो तो अच्छी बात है, मेरी बॉडी के अंदर थोड़ी सी ब्लड बचा हुआ था इसलिए मैं इतनी दिन तक सर्वाइव कर पाया। फिर हम देखते हैं वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है लुओसेन और चेंजाई मैं डेफिनेटली तुम लोगों से इसका पे करूंगा, हमको चाहिए बदला और रिवेंज, हम किसी की बात नहीं सुनना। को देखते हुए बोलने लगता है इस बॉडी के अंदर एंसेस्टर ब्लड नहीं नॉर्मल ब्लड ही है और देख के ऐसा लगता है मेरी बॉडी के अंदर डिवाइन पावर और स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी सी भी बची नहीं है। मुझे पता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि मैं अपनी सारी पावर को लॉस कर दूंगा, इसीलिए मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी के पीछे से कोई बोलता है मास्टर वो यहीं पर ही है। फिर हम देखते हैं वही लड़के को जो अपनी मास्टर को साथ में लेके आया था। फिर वो लड़का बोलता है मास्टर ज़ॉम्बी यहीं पर ही है। जो बात सुन के वो मास्टर बोलता है अच्छा तुम कह रहे हो इस मेडिकल लैंड में ज़ॉम्बी है, पर इस मेडिकल लैंड पर मैंने 10 साल से भी ज्यादा वक्त गुजारा है पर मैंने तो कभी भी सिंगल ज़ॉम्बी के बारे में भी नहीं सुना। फिर वो लड़का हमारे एमसी की तरह इशारा करते हुए बोलता है देखो मास्टर वही है ज़ॉम्बी, देखो सामने ही खड़ा है। जो बात सुन के एमसी बोलता है कि आप ज़ॉम्बी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? फिर हम देखते हैं वो मास्टर जो हमारे एमसी को देख के बोलता है सच में ये एक ज़ॉम्बी है, मुझे तो लगता है ये एक परवर्ट है जो कि निकेट होके इधर उधर घूम रहा है। तभी साइड से वो लड़का बोलने लगता है मास्टर मैंने जब इसे पहली बार देखा तब ये मामूली सा एक कॉप्स था, लगता है ये अभी अभी अपने रूप को बदल लिया। उन लोगों की ऐसी बात
सुन के इनोस भी गुस्से में उन लोगों को कहने लगता है, हे तुम लोग होते कौन हो जो मुझे निकेड और परवर्ट मैन बुला रहे हो? जो बात सुन के वो मास्टर हंसते हुए बोलता है, ऐसा लगता है ये ज़ॉम्बी सिर्फ ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकता, उससे भी बढ़कर ह्यूमन के जैसा बात भी करने लगा। फिर वो मास्टर साइड में वो लड़के से बोलता है, मेरे चेले तू जरा साइड में हट जा, इस ज़ॉम्बी लगता है बहुत ज्यादा पावरफुल है, तेरे मास्टर को हैंडल करने दे। जो बात सुन के वो लड़का भी चमकते आंखों से कहता है, वाओ मास्टर कितना अमेजिंग है। फिर वो मास्टर हाथ में से एक तालिस्मान को निकालते हुए बोलता है, डीमन ब्रोकिंग तालिस्मान, चल ज़ॉम्बी अभी अपनी ट्रू फेस को दिखा। इतना बोलकर ये सीधा हमारे एमसी की तरफ अटैक कर देता है। तभी जोर से चिल्लाकर बोलने लगता है, ये ले इसको संभाल परवर्ट ज़ॉम्बी। जो बात सुन के एमसी भी गुस्से में बोलने लगता है, मैं तो ओरिजिनली तुम लोगों के साथ अच्छे से बात करना चाहता था, पर तुम लोग हर वक्त मुझे परवर्ट ज़ॉम्बी करके बुला रहे हो, इससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और इतना गुस्सा आ रहा है पूरी ताकत से एक मुक्का सीधा उस मास्टर के मुंह पे मार देता है। फिर हम देखते हैं वो मास्टर को जो नाक और मुंह से खून की फिचकारी मारते हुए दूर जाते हुए बोलता है, सच में ये ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साइड से वो लड़का चिल्लाकर बोलता है, मास्टर क्या आप ठीक है? फिर हम देखते हैं एमसी जो दूर खड़ा हुआ था और मास्टर धड़म से नीचे गिरता है। फिर हम देखते हैं मास्टर को जो चारों खाने चीत हो गया। जो देख के हमारे एमसी बोलता है, तुम्हारा कोट सच में देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्या ये मेरी साइज का होगा? तुम्हें तो पता चल गया होगा मेरी बात का मतलब। फिर हम देखते हैं हमारे बेचारे मास्टर को जिसको मार मार के पूरा भूत बना दिया। तो बेचारा रोते हुए बोलता है, यस प्लीज एक्सेप्ट करो माय लॉर्ड। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी को जो निकिट से फाइनली एक कपड़ा पहन ही लिया। फिर हमारे एमसी बोलता है, ये कोट तो बहुत अच्छा है, तुम्हें क्या लगता है? तो बात सुन के वो मास्टर भी घबराते हुए बोलता है, हाँ माय लॉर्ड ये कोट आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है ये कोट आपके लिए ही बना था। फिर हमारे एमसी बोलने लगता है, बताओ इस मेडिकल लैंड से बाहर जाने का रास्ता किधर से है? तभी वो मास्टर एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है, उस तरफ से है माय लॉर्ड, आप इस रास्ते से वॉक करते हुए सीधा चले जाइए। आफ्टर 1 डेज बोले तो एक दिन जर्नी के बाद आप सीधा लॉन्ग सिटी पर पहुंच जाओगे। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी से जाते हुए मास्टर से बोलता है, तुमने मुझे अपनी कोट दिया इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ रहा हूँ, जा जी ले अपनी जिंदगी। और इस तरह मास्टर घुटनों पे आके सलामी ठोकते हुए मन में हंसता है और मुंह पे बोलता है, माय लॉर्ड आपकी जर्नी शुभ हो। अभी हंसा क्यों ये हमें बाद में ही पता चलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी जो लॉन्ग सिटी की तरफ निकल जाता है। तो एयरपोर्ट हमें देखते पड़े लड़का जो रोते हुए बोलते है, मास्टर अब ठीक है ना? फिर मास्टर भी बोलते है, डोंट वरी मैं अभी मरा नहीं हूँ। फिर वो लड़का मास्टर से पूछता है, मास्टर मुझे जहाँ तक पता है ये रोड तो लॉन्ग सिटी की तरफ नहीं जाता राइट? और ही मास्टर हंसते हंसते बोले, ऑफकोर्स ये रोड लॉन्ग सिटी की तरफ नहीं जाता, मैंने उस आदमी को जिस जगह पर भेजा है वो सबसे मिस्टीरियस और डेंजर जगह है। उस जगह का नाम है ड्रैगन विला ग्रेवयार्ड और वो पहले से एक फॉर्बिडन एरिया जहाँ पर बीस्ट और मॉन्स्टर रहता है। मुझे नहीं लगता वो लड़का कभी भी वापस आ पाएगा। फिर वो लड़का थोड़ा सा शौक होके बोलता है, ड्रैगन विला ग्रेवयार्ड, क्या वो लड़का सच में मर जाएगा? फिर हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हमारे एमसी को जो वही ग्रेवयार्ड में आ चुका है और इसका नाम अभी तक मुझे मालूम नहीं पड़ा, इसलिए मैं उसे एमसी बुला रहा हूँ। अगर मालूम पड़ जाएगा तो नाम से ही बुलाऊंगा। बैक टू स्टोरी। हम देखते हैं हमारे एमसी जो इस ग्रेवयार्ड में आ चुका है और बोलता है, बहुत लंबे समय तक चल रहा हूँ पर अभी तक मुझे वो सिटी नहीं मिला। कि वो बंदा सच में मुझसे झूठ बोल रहा था? फिर हम देखते हैं एमसी का चेहरा जो सामने कुछ देख के बहुत ज्यादा शॉक हो गया है। फिर हम देखते हैं सामने एक बड़े से हड्डी के ढांचे को। एमसी अपने कांपती आवाज में कहता है, ये तो ड्रैगन का स्केलेटन है। ड्रैगन्स अभी इस कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट नहीं करते, इस बात को 1000 ईयर्स हो गए। मैं उम्मीद नहीं किया था मैं ड्रैगन की स्केलेटन के सामने ऐसे टकरा जाऊंगा। फिर हम देखते हैं उस स्केलेटन को टच करते हुए बोलता है, रिगार्डलेस चाहे जो भी हो सच में इसके अंदर से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर निकल रहा है और अफसोस की बात यह है मैं अभी कम्प्लीटली यूजलेस हूँ। मैं इस स्पिरिचुअल एनर्जी को कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं कल्टीवेशन कर पाता तो मेरी बोन्स और मसल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता। उसके बाद ही हम देखते हैं अचानक से स्केलेटन के अंदर से कुछ टेंटिकल बाहर निकल के एमसी के हाथ के ऊपर अटैक करके उसके हाथ को पूरा घायल कर देता है। जो देख के एमसी तुरंत रिएक्ट करते हुए उससे दूर चला जाता है। फिर वो स्केलेटन की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में इसके अंदर कोई मॉन्स्टर था जो मुझे घायल कर दिया। फिर अचानक से हम देखते हैं स्केलेटन के अंदर से कोई कहता है, आफ्टर 100 ईयर्स हो गया फाइनली केउ तो एखाने आमार काछे एसेछे। फिर अपने एक टेंटिकल से एक बूंद खून को लेते हुए बोलता है,
एक्चुअली इस ब्लड को देख के ऐसा लगता है ये एक एंशिएंट ब्लड है, और अफसोस की बात ये है इसके अंदर से डिवाइनिटी की पावर पूरी तरह से डिसअपियर हो गया है। और इस तरफ हमारे एमसी ऐसे बात को सुन के घबराते हुए बोलता है कि ये मॉन्स्टर बात भी कर सकता है। फिर वो मॉन्स्टर उस स्केलेटन से बाहर निकलते हुए हंसते हुए बोलता है, हा 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 बच्चे, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, पर तुम मुझसे मिल गए हो, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। फिर उस स्केलेटन को फाड़ के थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगता है, किंतु ये जिनिसটা অনেকটা মাকড়সার মতো দেখতে, কিন্তু মাকড়সা নয়। फिर हम देखते हो चीज पूरी तरह से बाहर निकल गया है, और बाहर निकलते हुए बोलता है, ब्लड ऑफ एंशिएंट एक्सेप्ट करो द ड्रैगन समनिंग इनर हार्ट को। क्या सच में एक ड्रैगन का हार्ट है? ऐसा लगता है एक आग के ऊपर 8 पैर जोड़ दिया गया हो, वो भी मकड़ियों का। फिर एमसी भी थोड़ा सा घबराता है, बोलता है, क्या ड्रैगन समनिंग इनर हार्ट? मुझे नहीं चाहिए, इतनी घिनौनी चीज मुझे नहीं चाहिए। फिर वो इनर हार्ट जंप करते हुए एमसी की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं, ये गिफ्ट को एक्सेप्ट करो। फिर हम देखते हैं वो हार्ट सीधा एमसी की तरफ जंप करते है, उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एमसी भी शॉक होकर बोलता है, क्या? फिर हम देखते हैं वो ड्रैगन का इनर हार्ट सीधे एमसी के मुंह के ऊपर चिपक जाता है। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी को, जो अपनी जी जान लगा के उसको अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगता है। फिर वो इनर हार्ट अपनी एमसी के ऊपर अटैक करते हुए उसके मुंह के अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। फिर कुछ सेकंड बाद हम देखते हैं एमसी की खांसने की आवाज आती है। उसके बाद ही हमें मालूम पड़ता है एमसी की मुंह के अंदर से वो चीज सीधा उसके पेट के अंदर चला गया, जिसकी वजह से वो वॉमिट भी करने लगता है। फिर उठ के अपने मुंह को साफ करते हुए बोलता है, डिस्कस्टिंग, वो मॉन्स्टर मेरी मुंह के जरिए से सीधा मेरी बॉडी के अंदर चला गया। मुझे ऐसा लगता है मैं कोई जिंदा लाश को खा गया है। ओ टू डिस्कस्टिंग, ये कितना घिनौना है। फिर अपने हाथ को देखने लगता है, और हम देखते हैं उसके हाथ से रेड कलर की ऑरा निकल रहा है। फिर उस रेड कलर का ऑरा को देख के वो भी बहुत सा शौक हो जाता है और बोलते है, क्या क्या ये स्पिरिचुअल पावर है? फिर हम देखते हैं उसके हाथ को, जिसके ऊपर गोल्डन पैटर्न बना हुआ है। फिर हम देखते हैं उसके हाथ में से बहुत सारे हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगता है। फिर वो रेड कलर की एनर्जी सीधा उस ड्रैगन की बोन की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है। फिर एमसी भी थोड़ा सा शॉक होकर बोलता है, अरे ये तो ऑटोमेटिकली ड्रैगन स्केलेटन की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके मेरी बॉडी के अंदर भेज रहा है। फिर वो एक चीकी सी स्माइल देके बोलता है, हाँ मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं ऐसे सरवाइव करूंगा मेडिकल लैंड पर। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, मेरे फ्यूचर के लिए अभी मैं कल्टीवेशन कर पाऊंगा। हा 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 हा। फिर ड्रैगन का इनर हार्ट उसको टेलीपैथी से उसकी माइंड में बोलता है। एमसी भी ध्यान से उसकी बातों को सुनने लगता है। ये है एक ड्रैगन समनिंग मैनुअल, जिसका एक टेक्निक है जिसका नाम है बिलियंस ड्रैगन विद द एंडलेस वाइड। और इस टेक्निक के बारे में इतना ही बताया गया है। आगे हम देखते हैं एमसी को बहुत ज्यादा ही खुश होते हुए बोलता है, अरे बाप रे, मुझे लगा नहीं था इतनी छोटी अमाउंट में ड्रैगन पावर को एब्सॉर्ब करने के बाद ही मैं पहुंच गया हूँ क्यूआई स्टेज में। इस टेक्निक की हेल्प से मैं 100 नहीं 1000 नहीं 10,000 नहीं इवन 100,000 तक मॉन्स्टर को एब्सॉर्ब कर सकता हूँ। फिर हमारे एमसी खुश होते हुए उस ड्रैगन को एब्सॉर्ब करते हुए बोलता है, दिस इज गॉड विल, मैं यानी कि हानजियान मैं एक बार फिर से राइज करूंगा। तो हमारा एमसी का असली नाम है हानजियान। फिर हानजियान एक बड़े से चट्टान को देखते हुए बोलता है, मैंने ड्रैगन पावर को एब्सॉर्ब तो कर लिया, अभी मुझे रिस्टोर करना पड़ेगा मेरी ओरिजिनल पावर में। फिर वो जंप करते हुए सीधा उस चट्टान की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, मैं यूज करूंगा मेरी फैमिली की यूनिक स्किल को, जो कि है स्काई ब्रोकिंग किक। इसके साथ ही वो सीधा जाके उस चट्टान के ऊपर एक जोर सा लात मार देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस चट्टान का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। फिर वो चट्टान की तरफ देखते हुए हल्की स्माइल देके बोलता है, मैंने यही एक्सपेक्ट किया था। फिर हम देखते हैं उस चट्टान की हालत जो आधा ही चकनाचूर हो गया। फिर हानजियान बोलता है, मैंने ड्रैगन की पावर से छोटा ही हिस्सा रिस्टोर किया है मेरे कल्टीवेशन में, और अभी के मेरे कल्टीवेशन लेवल है ट्रांसफॉर्म QI 4 स्टेज। हमारा सीन चेंज होता है। फिर हम देखते हैं हान को, जो एक बड़े से चट्टान के ऊपर कूदते हुए आ जाता है। फिर वो सामने देखते हुए बोलता है, फाइनली मैं एग्जिट तक पहुंच ही गया। 10 इयर्स 10 साल बीत गया, मैं यहीं पर ही हूँ, इसीलिए इस जगह को छोड़ने से पहले मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। जो सोच के ही गुस्से में वहां से जाते हुए बोलता है, डैम इट, अभी ये सैड बातें सोचने की टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे जल्दी से लॉन्ग सिटी पहुंचना पड़ेगा। लॉन्ग सिटी आई एम कमिंग। और इतना बोलकर ही लॉन्ग सिटी की तरफ सीधा रवाना हो जाता है। एरपॉरी नाइटर वॉइस हमें इस कॉन्टिनेंट के बारे में बताता है। इस लैंड का नाम है क्यूनजियो, जो कि लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे।
ये है एक बॉर्डर कंट्री जिसके चारों तरफ बड़े बड़े माउंटेन है और इन माउंटेन के अंदर 3 मेजर सबसे पावरफुल फैक्शन है, जिसमें से पहला है एम्परर ऑफ चू, दूसरे नंबर पर यान हुआ सेट और तीसरे नंबर पर डीएलओ सेट। एक एम्परर और 2 सेट के अलावा यहाँ पर 3 मेजर हाउसेस भी है और इस लैंड में ये 3 फैमिली सबसे पावरफुल है और इन 3 फैमिली में से कभी ना कभी कोई ना कोई जीनियस बॉर्न हुआ ही है। फिर आगे हमें नाइटर वॉइस बताता है होंग मैनर के बारे में। इन द होंग मैनर ऑफ द लॉन्ग सिटी, इस होंग मैनर को एक होंग फैमिली का चाइल्ड स्टैब्लिश किया था जिसका नाम है होंग जियान। फिर होंग जियान के बारे में बताता है 16 ईयर एज में होंग जियान बॉन्ड रिफाइनिंग स्टेज में पहुंच गया था क्योंकि उसके पास था गोल्डन बॉन्ड और एक अमेजिंग टैलेंट, बिकॉज उसके पास था एंसेंट ब्लड लाइन और इसी वजह से वो इतना जल्दी से प्रोग्रेस कर पाया था और उसे एक फेयरलेस जीनियस के तौर पे देखा करते थे और इसी जीनियस ट्रेंड की वजह से 2 मेजर फैमिली उसके ऊपर जेलस फील करने लगे। अभी हम जानेंगे एक्चुअली में हमारे एमसी के साथ रियल में हुआ क्या। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक माउंटेन को जिसका नाम है हेवनली किंग माउंटेन और उस माउंटेन की एज में हम देखते हैं कुछ रेड कलर की एनर्जी को जो कि एक पॉइंट पर गैदर हो रहा था। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो बैठे बैठे ये सब देख रहा था और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके सामने ये सब क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जो मंत्र तंत्र पढ़ के कुछ जादू टोना कर रहा था उस रेड कलर की एनर्जी के साथ। फिर थोड़ा सा जूम होता है और हम देख पाते हैं कुछ मीट और हड्डियों के साथ वो कुछ तो तांत्रिक क्रिया कर रहा है। तभी अचानक से उठ के वो जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, मैं फाइनली एक एंशिएंट डीमन बॉडी को समन कर चुका हूँ, फाइनली मैं इतना पावरफुल बन चुका हूँ। फिर हम देखते हैं उस हड्डियों और मांसों के बीच में एक इंसान जैसा फिगर बनने लगता है। कितना घिनौना लग रहा है यार, चारों तरफ से रेड कलर का ऑरा भी निकल रहा है। फिर हम आगे देखते हैं उस हड्डियों का ढांचा और उस मीट के टुकड़े से सच में एक इंसानी लाइक फिगर बनने लगता है और वो गोवा गोवा की आवाज निकालने लगता है अपने मुंह से। फिर आगे हम देखते हैं पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है, पूरा एक मॉन्स्टर लग रहा है देख के और वो तांत्रिक जोर से चिल्लाकर बोलता है, डीमन बॉडी मैं सक्सेसफुली इसको फॉर्म कर दिया, ये सबसे बड़ा पावरफुल वेपन है मेरे पास। फिर उस तांत्रिक उस लड़की को दिखाते हुए बोलता है, मेरे डीमन एक्सेप्ट कर मेरे ऑफरिंग को, एंजॉय योरसेल्फ। ये सब नजारा देख के वो लड़की की फट के 64 और घबराते हुए बोलते है, कौन सा मॉन्स्टर है, क्या है ये। और इस बुढ़े तांत्रिक ने क्या बोला, मुझे ऑफर करने वाला है इस डीमन के पास। और उस डीमन भी लाइक, हाँ मेरी जान तू मेरे पेट में जाएगा। फिर वो डीमन अपनी बड़े बड़े टेंटिकल जैसे हाथों को सीधा उस लड़की की तरफ बढ़ा देता है, जो देख के वो लड़की भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, बोलती है नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे प्लीज छोड़ दो। फिर वहां से उठ के भागने लगती है और दौड़ते हुए बोलती है, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ। और हम देखते हैं उस हरामी डीमन ने अपनी टेंटिकल से एक अजीब और गरीब तरीके से उस लड़की को पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम बड़े बड़े आरमान देख पा रहे हैं, इसलिए डीमन को थैंक यू बोलो सब। फिर हम देखते हैं उस डीमन ने उस लड़की को टेंटिकल से हेल्थ से पकड़ लिया और सीधा अपने मुंह के अंदर घुसा नहीं वाला था, उतने में हमारा हीरो जाम मार के एंट्री मार देता है, बोलता है छोड़ दे उस लड़की को साले डीमन। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो सीधा उस टेंटिकल के ऊपर बूम करके लैंड मारता है, जिसकी वजह से उसका टेंटिकल भी टूट जाता है। हीरो लड़की भी आजाद हो जाती है। फिर हैंजियन उस लड़की के सामने सीधा लैंड करता है और बोलता है, लड़की यहाँ से जल्दी से निकल जाओ अगर बनना नहीं चाहती तो। ये सब देख तो तांत्रिक भी शौक, ये साला कौन है बे जो ऐसे धमाकेदार एंट्री मारता है, पूछ लेता है कौन है बे तू, जल्दी से बता मुझे। फिर हमारा हान भी स्टोर में आके बोलता है, हान जियान सन ऑफ हॉन फैमिली। फिर हान आगे बोलता है, तू साला एक असली का डीमन और एक डीमन को समन कर लिया और इसीलिए मैं आया हूँ तुझे रोकने के लिए। जो सुन के तांत्रिक भी शौक होके बोलता है, क्या तू वही लेजेंडरी जीनियस है ना, हॉन फैमिली का हॉन जियान। देख रहे हो ना हमारे एमसी का कितना नाम फैले हुआ है, डीमन भी उसका तारीफ कर रहा है, लेजेंडरी जीनियस। फिर आगे उस तांत्रिक डीमन से बोलता है, डैम इट मैं इसे जिंदा नहीं रखना चाहता, जल्दी से मार दो इसे। फिर वो डीमन अपने टेंटिकल से सीधा हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। एमसी भी अपनी पावर को चार्ज करते हुए बोलता है, ये सो डिस्गस्टिंग, कितना घिनौना है, ये कौन सा डीमन को बुलाया है तू। फिर अपनी सारी एनर्जी को अपने हाथ में गैदर करके स्काई ब्रेकिंग फिश से सीधा उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर होता है बूम करके एक बहुत बड़ा धमाका और हम देखते हैं बहुत सारे एनर्जी निकलने लगता है हमारे एमसी के हाथों से और हम देख ही सकते हैं उस एनर्जी की वजह से उस डीमन का एक हाथ ही डैमेज होने लगता है।
फिर डैमेज होते होते हम देख ही सकते हैं उसका आधा शरीर ही पूरा मिट जाता है। फिर हम देखते हैं 2 पैर और 6 उंगलियों को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा बॉडी ही धूल में मिल जाता है। तो आप लोग सोच ही सकते हो हमारे एमसी कितना पावरफुल था पहले। और इस तरह अपने डीमन को ऐसे मरते हुए देख के वो तांत्रिक भी रोते हुए बोलता है मेरी एंशिएंट डीमन बॉडी नहीं, तुम डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। और इस तरह हान बोलता है तेरे मॉन्स्टर को तो मैं ऐसे चुटकी बजाकर मार दिया, अभी तू मुझे जान की भीख भी मांगेगा ना फिर भी मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। इस तरफ तांत्रिक भी ये सब बातों को सुन के बहुत ज्यादा भड़क जाता है। अपने पास से खंजर को निकालते हुए बोलता है मेरे डीमन बॉडी को जल्दी से वापस कर नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। सच में ये तांत्रिक बहुत ज्यादा बौखला गया है, पूरा तरह से पागल हो चुका है ये। फिर तांत्रिक हैंड के ऊपर अटैक करने ही वाला था, उतने में पीछे से किसी के अटैक आके सीधा उसके सीने के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से हम देख ही सकते हैं उसका बॉडी धड़म से नीचे गिरता है। और एमसी भी शॉक, ये साला हुआ क्या, कौन मारा इसको। फिर हम देखते दूर से तो परछाई को जो इसी तरफ आ रहा है और जो नीडल मारा था वो बंदा बोलता है तुम एक स्टेप पीछे रह गए मेरे से ब्रदर हान। फिर साइड से और एक लड़की निकलते हुए बोलती है आई होप तुम्हें चोट नहीं लगा हानजियान। फिर हान भी खुश होके बोलते हैं लिंजियाओ चेंजाई तुम सच में फाइनली आ ही गए, मैं ठीक हूँ, तुम लोगों को चोट तो नहीं लगा ना। अभी वो लड़की हान की तरफ आते हुए बोलती है सच में हम लोगों थोड़ा सा लेट हो गया पर तुमने तो यहाँ पर अकेले ही सब कुछ संभाल लिया है। जो सुन के हान बोलता है एक्चुअली ये डीमन का बॉडी उतना भी स्ट्रांग नहीं था और वैसे भी इसका कल्टीवेशन लेवल सिर्फ स्पीड रिलम पर ही है, ये तो मेरे ओपोनेंट कहलाने के लायक ही नहीं और इसको तो मैं एक ही अटैक में ही मार दिया। जो सुन के वो लड़की भी बोलती है एग्जैक्टली देखो ना तुम और मैं एक ही साथ में बचपन से कल्टीवेशन कर रहे हैं, फिर भी देखो ना तुम बॉडी टेम्परिंग के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच गए हो और मैं अभी तक स्पीड रिलम के फर्स्ट स्टेज पर ही अटकी पड़ी हूँ। फिर वो लड़की पीछे मुड़ के एक चीखी से स्माइल देके बोलती है सच में टैलेंट का गैप इतना ज्यादा है क्या, तुम में और मुझ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसकी ये बात सुन के हमारे एमसी भी एक ऑकवर्ड से स्माइल देके बोलता है अभी तुम क्या बात कर रही हो, मैंने तुम दोनों को कभी भी मुझसे कमजोर नहीं समझा, पर चिंता मत करो तुम दोनों एक दिन न एक दिन मुझे जरूर कैच कर ही लोगे। आन ये सब बात कह ही रहा था उतने में एक शॉट आके सीधा उसके सीने के अंदर घुस जाता है। फिर हम देखते हैं हान को जो जमीन पे घुटने पे बैठ के खून की उल्टी कर रहा है और सामने देख के उस लड़की से पूछता है लियोसान तुम ये क्या कर रही हो। फिर वो लड़की बोलती है मुझे माफ कर देना हाउजियान, मुझे मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। वो लड़की वो बात कह ही पाता है कि उतने में पीछे से और एक अटैक आता है तो सीधा उसके सीने के अंदर घुस जाता है और हम देखते हैं ये है वही लड़का जो अपने नीडल से सीधा हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर दिया है और बोलता है जल्दी से इसे मार तो टाइम वेस्ट मत करो नहीं तो ये हमारे लिए भी बहुत ज्यादा ट्रबल खड़ी कर देगा। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी को जो घुंडे में ऊपर बैठा हुआ था और बोलता है चेंचाई तुम और मैं बचपन का दोस्त है, तुम ऐसा क्यों किया मेरे साथ, बता मुझे। जो बात सुन के चेंचाई बोलता है सीरियसली तुझे पता नहीं है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तेरे टैलेंट के वजह से हॉर्न फैमिली सच में बहुत ज्यादा पावरफुल बन रहा था और बता मुझे तेरी इस प्रोग्रेस से हमारा दोनों फैमिली कैसे चुप बैठ सकता है। फिर वो लड़की बोलती है हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इतना बताना है कि डीमन से फाइट करते हुए हॉन्जियान अपने बेस्ट फ्रेंड और अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। जो सुन के हान भी बहुत ज्यादा शौक होके बोलता है क्या तुम लोग सिर्फ मेरे टैलेंट की वजह से ये सब कर रहे हो, पर तुम लोग तो मेरे साथ 10 साल तक फ्रेंड्स थे ना, पर ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। जो सुन के चेंचाई बोलता है फ्रेंडशिप, हाँ फ्रेंडशिप सिर्फ एक विटलेस फेस है और उस फेस के अंदर डीमन से भी ज्यादा डरावने लोग रहते हैं। फिर अपने अटैक को काटते हुए बोलता है फेयरवेल मेरे दोस्त। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी के छाती के ऊपर दो बड़े बड़े नीडल्स घुसा हुआ है। हमारा एमसी आंखों को बंद करते हुए बोलता है मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। तो सुन के चेंजाई बोलता है तू अभी मेरे ओपोनेंट नहीं है, जल्दी से मर जा, रेस्ट एंड पीस। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी को जो धड़म से नीचे गिरता है उसके मन में एक ही गाना चल रहा है दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा। फिर चेंजाई हल्की सी स्माइल देके बोलता है बट तेरी बॉडी को मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा, मैं तेरी एंशिएंट ब्लड को मेरी स्पिरिचुअल प्लांट को दे दूंगा जिससे वो लोग कल्टीवेशन कर पाएंगा। हा 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 हा। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हमारे एमसी को जो वही पेन में घुसा हुआ है जो चैप्टर 1 में दिखाया गया था। फिर हम देखते हैं चेंजाई सामने खड़ा हुआ है और बोलता है मेरे स्पिरिचुअल प्लांट को अच्छे से नरिश करना तेरे एंशिएंट ब्लड के हेल्प से। साला चोमो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर दिया, मार तेरा तो पूरा
सीधा जमीन के अंदर ही घुसा देता, इसीलिए ये साले लोग जल्दी से मर जाते हैं विलेन के जात। अगर इसकी जगह पर मैं होता ना तो पूरा सर को काटता, फिर जाके जमीन पे गाड़ देता। रिक्स ही नहीं लेने का। मेन कैरेक्टर है, कब जिंदा हो जाए किसे पता। बैक टू स्टोरी, चेंजाई जाते हुए बोलता है हा मैं फाइनली इसको मार दिया, अलविदा मेरे प्यारे दोस्त। तो यहीं पर ही राइटर वॉइस और पास्ट का सीनरी खत्म और 10 साल बाद बने प्रेजेंट का सीन आता है। फिर हम देखते हैं हान को जो लॉन्ग सिटी के गेट के सामने खड़ा हुआ है और बोलते हैं लॉन्ग सिटी आफ्टर 10 साल बीत गया, मैं फाइनली वापस आ गया। फिर हमें दिखाया जाता है हॉन्ग मिरर को जिसके सामने हमारा हान खड़ा हुआ है। फिर हॉन्ग मिरर को देखते हुए बोलता है देख के ऐसा लगता है हॉन्ग फैमिली सच में बहुत डिक्लाइन हो गया, पता नहीं मेरे फैमिली के बाकी लोग क्या कर रहे होंगे। फिर पीछे से कोई कहता है हे उस तरफ क्या देख रहा है, यहीं पर ही रुक जा। फिर हमारे एमसी भी पीछे मुड़ के देखने लगता है कौन है ये। अभी सच बोलूं तो मेरे भी जाने का टाइम हो गया है, इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर और मैं आप सबसे थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरे 100 सब्सक्राइब पूरा करने के लिए। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते जाइए, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। और मेरे चैनल में वीडियो तो देखते हैं बहुत लोग, पर वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते। 97% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। और बस मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।